हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। In last class, I already have discussed about the plasma membrane. My next topic is cell wall. We have to understand about cell wall also. Cell wall is very important part of plant cell. Even for bacterial cell और prokaryotic cell में भी cell wall present होती है. And the cell wall is absent in animal cell, right? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cell wall की. तो cell wall क्या है? Cell wall के functions क्या क्या हैं? ये सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. Cell wall एक thick, rigid structure है, thick and rigid structure, and this is dead part of the cell. This is not living part, this is dead part of the cell. This is thick rigid structure and this is the dead part of cell. ये सेल का dead part है. This is the dead part of cell. This is not the living part, but this is dead part. I am going to highlight this point and this is very important point. Dead part है cell wall. And cell wall का function क्या है? Cell wall किससे बनी होती है? You know, cell wall जो present होती है plant cell में present होती है. इसमें present होती है plant cell. And जो plant cell की जो cell wall है, the cell wall of plant cell is made up of cellulose. प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है एंड सेलुलोज दिस इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेलुलोज जो है इसका पॉलीमर किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है. ग्लूकोज के पॉलीमर को सेलुलोज कहते हैं एंड सेलुलोज से प्लांट सेल बनी होती है. ऐसे ही सेल वॉल इज आल्सो फाउंड इन फंजाई सेल. फंजाई में सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटिन की. इसकी काइटिन. The fungal cell wall is made up of chitin. वहीं एक prokaryotic cell wall जो है prokaryotic cell wall, the prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan से बनी होती है prokaryotic cell wall, peptidoglycan से. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे राइट ये हो गया सेल वॉल. अब सेल वॉल के जो मेजर फंक्शंस है वो क्या क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो. द मेजर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल की जो मेजर फंक्शन है, सेल वॉल थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर तो है ही. इसका सबसे जो प्राइमरी रोल है, द प्राइमरी रोल ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है, फंजल सेल को प्रोटेक्ट करती है. तो प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सेल वॉल. फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन. इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, राइट. सेल वॉल परमेबल भी होती है. सेल वॉल अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को भी अलाउ करती है. प्रोटेक्शन तो प्राइमरी रोल है, साथ के साथ ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को भी राइट प्रोवाइड करती है. राइट, इज दैट क्लियर? एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि ये थिक है, रिजिड है, तो इफ यू राइट इंट्रोड्यूस एनी प्लांट पार्ट, जैसे कि सीड्स को आपने पानी के अंदर भिगो दिया है, इफ यू आर यू नो, तो उस केस में क्या होगा कि दैट सीड विल बिकम इंक्रीज इन साइज. प्लांट की सेल वॉल की वजह से सेल्स प्लांट्स की कभी बस्ट नहीं करती है, लेकिन एनिमल्स की सेल्स बस्ट कर जाती है क्योंकि एनिमल्स की सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है. So this is about cell wall and this is information about the cell wall which is given in your syllabus and this is more than enough, right? About cell wall in details, right, you will study in higher classes, right? इसके बाद this is all about cell wall. Now I am going to discuss about a very important structure of cell that you call nucleus. So the next is nucleus. You have to understand about this also. Nucleus is also a very important part and nucleus is the living part of cell, right? Nucleus is present in eukaryotic cell and this is absent in prokaryotic cell, as I already discussed with you before, right, when I was discussing about the prokaryotic cell. So the next part is nucleus. Next part is nucleus. nucleus की हम बात करते हैं. देखिए, now see nucleus. Nucleus is the living part. This is the living part of cell. ये किसी भी सेल का एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, राइट। सेल की साइज के ऊपर न्यूक्लियस की लोकेशन डिपेंड करती है। कभी कभी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, कभी कभी न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में न्यूक्लियस जो होता है सेल की सेंटर में होता है, राइट। न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर किया। न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फ्यू सेल्स। न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये मैमेलियन आरबीसी, जो मैमेलियन आरबीसी है, ये मैमेलियन आरबीसी वैसे तो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एक्सेप्शनली आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसे आपने फ्लोएम टिश्यू में एक सीव ट्यूब सेल पढ़ा होगा, सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनसाइड द सीव ट्यूब सेल्स आल्सो न्यूक्लियस एब्सेंट, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट, मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट, सीव ट्यूब सेल में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दिस इज एब्सेंट इन ऑल दीज सेल्स, राइट। सो दिस इज एब्सेंट इन दीज सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं, राइट। तो दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मैमेलियन आरबीसीज एंड इवन सीव ट्यूब सेल्स आल्सो, right। Exceptionally these sieve tube cells and mammalian RBCs are eukaryotic cell, but exceptionally nucleus is absent. But few cells are also there जिसमें कि न्यूक्लियस, कभी कभी कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें कि न्यूक्लियस दो भी हो सकते हैं। पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, तो उस कंडीशन को आप बाई न्यूक्लियट भी बोलते हैं। तो देयर इज बाई न्यूक्लियट सेल्स आल्सो। बाई न्यूक्लियट मतलब सेल पोसेस टू न्यूक्लियस। तो बाई न्यूक्लियट का जो एग्जांपल है, पैरामीशियम इज द एग्जांपल। एग्जाम में फ्रेम हो सकता है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम जो है वो बाइन्यूक्लिएट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स जनरली फाउंड इन फंजाई, राइट। इन मेजॉरिटी ऑफ, नॉट मेजॉरिटी ऑफ फंजाई, बट इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फंजाई मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज आल्सो देयर, राइट। मल्टीन्यूक्लिएट फंजाई, राइट। फंजाई में मल्टीन्यूक्लिएट यानी कि काफी सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। और वैसे इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वन सेल वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप डायरेक्टर ऑफ सेल और कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस जो है सेल्स की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, तो एक्टिविटीज ऑफ सेल्स को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल्स। इसको आप कंट्रोलर और डायरेक्टर की भी उपाधि देते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल, राइट। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आपको जानना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, लिसन केयरफुली। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, लिसन केयरफुली। Now I am going to discuss about the structure of nucleus. Nucleus may be any shape. In majority of cells, this is round shape. Nucleus की structure की हम बात करते हैं, so this is very easy to understand. This is very easy to understand. ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। This is nucleus. ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, समवॉट राउंड है, राइट। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दिस इज डबल मेम्ब्रेन। कभी कभी इसकी आउटर मेम्ब्रेन इलोंगेट होती है, उसके पीछे रीजन क्या है दैट आई विल टेल यू। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ nucleus. This is the structure of nucleus.
न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का एक स्पेशल कैरेक्टर है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे पोसेस करते हैं राइबोसोम, राइट। समटाइम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो, ठीक है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन राइबोसोम पोसेस करती है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस पोसेस राइबोसोम। वी कैन सी ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स व्हिच पोसेस ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे पोसेस हैं, कर रहे हैं, प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो कि आप राइबोसोम कहते हैं, ये प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहीं कहीं पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, दिस इज द साइट फॉर द राइबोसोम प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस साइट फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। यहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस होता है, आरएनए भी सिंथेसिस टेक प्लेस होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस है, इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियस का जो प्राइमरी रोल है, न्यूक्लियस स्टोर दी जेनेटिक मैट्रिक्स, डीएनए को स्टोर करके रखता है। डीएनए इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन देखे जाते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। यू कैन सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स हैं, आप इसके अंदर एक क्रोमेटिन्स देख सकते हैं, राइट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा न्यूक्लियस के अंदर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस आल्सो। यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, दिस इज न्यूक्लियर पोर। तो ये स्ट्रक्चर्स के सारे पॉइंट ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन है, पोसेस राइबोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि इसका जो मैट्रिक्स है, उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम प्रोडक्शन और साइट फॉर आरएनए फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पोर भी नजर आते हैं। न्यूक्लियर पोर भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट nucleus. Now I am going to discuss about all these points which are already labeled, right? Which I have already labeled here. So I am going to discuss about all these points also, right? So now listen. Now see other parts of these parts of nucleus. तो इसमें मैं आपको बता रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टू लेयर्स है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरी इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन पोसेस राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, जबकि इनर मेम्ब्रेन डज नॉट पोसेस राइबोसोम। तो पोसेस राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम पोसेस करती है एंड इट डज नॉट पोसेस राइबोसोम, डज नॉट पोसेस राइबोसोम्स, राइट। तो ये है। इसके बाद मैं न्यूक्लियर पोर की बात कर रहा था। न्यूक्लियर पोर, दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड पॉइंट। न्यूक्लियर पोर की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर पोर जो है अलाउ दी, ये अलाउ दी एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल्स, राइट। न्यूक्लियर जो पोर है, न्यूक्लियर पोर अलाउ आरएनए मूवमेंट, अलाउ डीएनए मूवमेंट, राइट। डीएनए मूवमेंट रेयरली अकर्स, आरएनए मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एंजाइम्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच की मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं ये न्यूक्लियर पोर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ। न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं ये जान लीजिए। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म?
थर्ड स्ट्रक्चर है ना, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में वाटर होगा, क्रोमेटिन होता है, डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में पैक होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन जो है डीएनए जो है वो फ्री फॉर्म में पैक नहीं होता है, डीएनए पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है डीएनए प्लस प्रोटीन, तो डीएनए एंड प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ पैक होते हैं, तो डीएनए एंड प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को आप क्रोमेटिन कहते हैं। दिस इज अबाउट द क्रोमेटिन, दिस इज अबाउट व्हाट? क्रोमेटिन। नाउ सी अनदर स्ट्रक्चर। अगला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज राइट, इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, दिस इज द डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ सेल। यानी कि सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल्स की सारी एक्टिविटीज को, so that's why this is called कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। इसको आप कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है पैक्ड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पैक्ड द जेनेटिक मटेरियल। इसका अनदर रोल है पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डीएनए, इसे आप डीएनए कहते हैं। दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डीएनए को पैक करने का काम करता है, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नाउ माय अनदर टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, राइट। तो यहाँ पे सेल वॉल मैंने आपको बता दिया, सेल मेम्ब्रेन बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया। इसके बाद एक अगला जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। लिसन केयरफुली अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, this is also a very important cell organelle. This is present in all eukaryotic cell except few eukaryotic cell, right? So ये कुछ cells में absent होता है, in majority of cells में endoplasmic reticulum present होता है। So this is also a very important cell organelle, ठीक है। इनके फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, organelle, and this is absent in, ये किस किस में एब्सेंट होता है? ये एब्सेंट होता है मैमेलियन आरबीसीज में, मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स, इसमें एब्सेंट होता है। दिस इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। इसके अलावा सीव ट्यूब में भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इन सब सेल्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। ये वेसिकल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, वेसिकल्स लाइक राउंड राउंड। ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स लाइक दिस, दिस इज ट्यूब्यूल, दिस इज वेसिकल एंड दिस इज ट्यूब्यूल। और ये जो है क्रिस्टी की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्रिस्टी इस तरीके से दिखाई देते हैं, यू नो, इस तरीके से जो क्रिस्टी है इस फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। वेसिकल ट्यूब्यूल्स और क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर में इनके फंक्शन क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम?
ER शॉर्टली बोलते हैं इसको, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई विल डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ SER एंड RER, जिसमें कि इसके फंक्शंस भी आपको क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसको, राइट। ये इसके फुल फॉर्म। तो इन दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं हम, इसी के साथ इसके फंक्शंस भी आपको क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको आप ER भी शॉर्ट में कहते हैं। ये दो टाइप के हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं। अगर हम SER की बात करें, SER की, तो ये लोकेटेड इन स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, दोनों ही वैसे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। तो ये कंपैरेटिव अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कहाँ ये स्कैटर्ड होते हैं, किस तरफ ये पड़े होते हैं, ये आपके लिए मैटर करता है। जैसे SER जो होते हैं, अगर मैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो SER जो होते हैं नियर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं, ठीक है। और ये नियर न्यूक्लियस ऑफ सेल, राइट, ये लोकेशन है। SER जो होते हैं डज नॉट पोसेस राइबोसोम, इनमें राइबोसोम पोसेस ही नहीं होते हैं। ये सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देखिए सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कुछ राइबोसोम नहीं है। लेकिन RER जो होते हैं ये पोसेस राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स पोसेस करते हैं। और देखिए इनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लाइक सिस्टर्नी। देखिए इसमें इसके सरफेस पे राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पोसेस राइबोसोम। इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर ओनली ट्यूब्यूल्स, इसमें ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, ये हर तरह के होते हैं। ये वेसिकल भी होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स लाइक भी होते हैं, और ये जो है आपके क्रिस्टी लाइक भी होते हैं, या सिस्टर में भी बोल देते हैं इनको। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस। SER मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। So this is the comparative account between SER smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. लिपिड मेटाबॉलिज्म में जनरली SER इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में जनरली RER इन्वॉल्व होते हैं, राइट। SER सेल मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर न्यूक्लियस होते हैं। SER डज नॉट पोसेस राइबोसोम, RER पोसेस राइबोसोम, और उनके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड क्रिस्टी। वहीं स्ट्रक्चर ओनली ट्यूब्यूल्स होते हैं SER में। SER involved in lipid synthesis and RER involved in protein synthesis also. इसी के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट। इसी के अलावा मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।